हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। लिखो फिर नेक्स्ट, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंट कंपोजिशन आता है आपको? ये बिल्कुल इजी है। देखो परसेंट कंपोजिशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, बोलो भाई। किसी कंपाउंड में आपको पता करना है कि ये एलिमेंट कितना परसेंट है, तो हम क्या करेंगे भाई? मोलिकुलर वेट ऑफ या मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड, ठीक। मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड से डिवाइड करते हैं किसको? मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई बाई 100। आपके एलिमेंट का कंपाउंड में कितना मास है उसको कंपाउंड के मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंट कंपोजिशन आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? एग्जांपल बताऊं? देखो जैसे मान लीजिए यहां पे है CaCO3, ये है CaCO3। आपको परसेंटेज बताना कैल्शियम का कितना है, परसेंट कैल्शियम कितना है, कैसे बताएंगे? कैल्शियम किसमें कितना? इसमें एक एलिमेंट है ना, एक एलिमेंट एक ही एटम है, एक एटम का टोटल वेट 40 और CaCO3 का टोटल वेट 100, 40% आ गया। ठीक है भाई, कोई डाउट है क्या? सिमिलरली परसेंट कार्बन कितना है? एक ही एटम है 12, इसका टोटल है 100, मल्टीप्लाई बाई 100, 12%। ऐसे ही ऑक्सीजन कितना आएगा, बोलो भाई? 48 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100। कर सकते हैं ऐसे ही? तो और क्वेश्चन आप घर पे कर लोगे। फाइंड परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन फॉलोइंग, ये क्वेश्चन आपको घर से करना है। जैसे पहला है ग्लूकोज C6H12O6, इसमें फाइंड आउट करना है, ठीक। यूरिया NH2CONH2, और थर्ड आपका है इथेनॉल। कर सकते हैं परसेंटेज फाइंड आउट, या बताऊं मैं? कर सकते हैं ना। इसका वेट 180 है, इसका 60 है, और इथेनॉल का कितना होगा भाई? बोलो 46। कर लेंगे या करके बताऊं? ये बच्चों वाले काम है, बेसिक छोड़ दो। अब क्रैश कोर्स में इतनी छोटी छोटी चीजों पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन किस पैटर्न पे आता है वो कर लेते हैं। लिखो क्वेश्चन मेरे साथ साथ। अब नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन लिखो, इंपॉर्टेंट। देखो मैंने आपको बोला है बिल्कुल एक एक चीज पढ़ेंगे, मैंने आपको बता दिया, एक बार आइडिया दे दिया। इतनी छोटी चीज थोड़ी पूछेगा एग्जाम में, क्वेश्चन किस पैटर्न पे पूछेगा वो कर रहे हैं आप, इस पे फोकस करना है। लिखो लिखो मेरे साथ साथ। इफ 3.4% सल्फर इज प्रेजेंट इन इंसुलिन, 3.4% सल्फर इज प्रेजेंट इन इंसुलिन, then find minimum molecular weight of insulin। कर सकते हैं? कैसे करेंगे? देखो इस पैटर्न पे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे सोल्व करते हैं मैं आपको बता देता हूं। कभी दे देगा हीमोग्लोबिन में इतना परसेंट आयरन प्रेजेंट है, कभी दे देगा सल्फर इतना परसेंट है इंसुलिन में, ठीक। कभी कुछ दे देगा, कभी कुछ। ऐसे आपसे मोलिकुलर वेट पूछता है, कभी कैफीन दे देगा, कैफीन का मोलिकुलर वेट पूछ लेगा। तो बता सकते हैं आप, इसका मेथड समझ लो। उसने क्या बोला है भाई? मिनिमम मोलिकुलर वेट ऑफ इंसुलिन, मिनिमम मोलिकुलर वेट पूछा है। अब मिनिमम मोलिकुलर वेट में, अच्छा एक बात बताओ भाई, जो इंसुलिन का फॉर्मूला होगा उसमें कम से कम सल्फर का एक एटम प्रेजेंट होना चाहिए। आधा एटम तो नहीं हो सकता ना, कम से कम एक होगा। तो मिनिमम 1 एटम प्रेजेंट, मिनिमम आ जाओ मिनिमम 1 एटम प्रेजेंट होगा, 1 एटम ऑफ सल्फर इज प्रेजेंट। बस ये कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही अगर हीमोग्लोबिन का पूछे, उसमें आपको आयरन देगा, तो आप बोल देंगे हीमोग्लोबिन का मिनिमम मोलिकुलर वेट फाइंड आउट करने के लिए आयरन का कम से कम एक एटम प्रेजेंट होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब देखो उसने क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 3.4% सल्फर प्रेजेंट है। 3.4% का मतलब क्या है? अगर उसका टोटल वेट 100 है तो उसमें 3.4 क्या है? 3.4 सल्फर है, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे? 3.4 AMU
या यू लिख दो, सल्फर इज प्रेजेंट इन 100 यूनिट इंसुलिन, सॉरी, और वन किस में होगा, बोलो भाई, 100/3.4, ठीक है। और सल्फर का अगर एक एटम प्रेजेंट होगा तो एक एटम का मास कितना होता है, 32, तो 32 सल्फर किस में प्रेजेंट होगा, 100/32, और सॉरी 100/3.4 मल्टीप्लाई बाई 32 AMU, या यूनिफाइड मास यू लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसको क्या लिखोगे, 1000 मल्टीप्लाई बाई 32 डिवाइड बाई 34, ये लिख सकते हैं। करें सोल्व, यह आएगा 16 डिवाइड बाई 17, 16,000 डिवाइड बाई 17, तो डिवाइड करो, वेरी गुड, 941, याद है, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बात समझ में आई, इस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन काफी है, बाकी आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक, आपको उसमें क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। कर लेंगे भाई, लिखो जल्दी से। टॉपिक लिखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में क्या है भाई, इट रिप्रेजेंट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, ठीक है भाई। और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या करता है, इंपेरिकल फॉर्मूला इट रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, ठीक है भाई। बात समझ में आ रही है, एग्जाम्पल से समझ लो। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं यहां पे लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा मैं इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। देखो, जैसे ये है आपका C6H12O6, ठीक, इसमें 6 कार्बन के एटम, 12 हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के 6 है, तो ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इसको 6 से डिवाइड कर दो सबको, क्या आएगा, कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1, ये क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला है। बात समझ में आई कि नहीं आई। ऐसे ही ये आपका CH3COOH है, जैसे इसको और क्या लिख सकते हो आप, C2H4O2, इसको भी 2 से डिवाइड करोगे यही आएगा, ठीक। बात समझ में आ रही है, तो ऐसे चेक करते हैं। और दे दिया जाए आपको C2H6 है, इसका क्या बनेगा, CH3, C4H8 दे दिया मान लीजिए, इसका क्या बनेगा, CH2, तो ऐसे कर सकते हैं आप। बात समझ में आ रही है। अब देखो, स्टेप्स टू फाइंड इंपेरिकल फॉर्मूला, स्टेप्स टू फाइंड इंपेरिकल फॉर्मूला। आपको क्वेश्चन में क्या दिया मिलेगा भाई, आपको ये बता देगा जो एलिमेंट्स है उनकी परसेंटेज क्या है, ये दे दिया। जैसे मान लीजिए इसका बोल दिया 39% है, इसका बोल दिया 7% है, और इसका क्या बोल दिया 54% है। अच्छा, यहां पे ना एक चीज और लिखनी है आपको, देखो यहां पे हम एक चीज और लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। अब N कैसे पता चलेगा आपको, N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, ठीक, डिवाइड बाई क्या करेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो भाई, कोई डाउट है क्या, कर लेंगे। अब देखो यहां पे अपने को एक एग्जांपल से समझना है, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या करना है क्वेश्चंस में, फिर इस पे हम ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। करें स्टार्ट। देखो जैसे ये दे दिया आपको, तो स्टेप्स क्या है, सबसे पहले जो परसेंटेज गिवन है उसको आप एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, ठीक। कार्बन का एटॉमिक मास 39/12 और इसका 7/1, ऑक्सीजन का 16, ठीक। अब देखो यहां पे एक वैल्यू आएगी, फाइंड आउट करो, ये कितना आएगा, 12 3 जा 36, बचेगा 3, और ये जाएगा 2 और 5 पे 3.25, ठीक। ये आएगा 7,
ये कितना आएगा 3.16 3 जा 48 बचेगा 6 16 3 जा 48 और फिर बचेगा लगभग 7 अप्रोक्स इतना आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशो फाइंड आउट करना है। सिंपलेस्ट रेशो के लिए आप क्या करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर उससे डिवाइड कर दो। 3.25 डिवाइड बाई 3.25, 7 डिवाइड बाई 3.25 और 3.37 डिवाइड बाई 3.25। ये तो एग्जैक्ट 1 आ गया, ये 2 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा तो होल नंबर में ही मानते हैं, अप्रोक्स 2 मान लो। इसको क्या करेंगे, इसको 2 मान लेंगे और ये भी अप्रोक्स 1। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया इसका, CH2O। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मान लीजिए आपको यहां पे इसका मोलर मास दिया रहता 60, ठीक, तो यहां पे आप n फाइंड आउट कर लेते। n कैसे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 60, इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा 12, 14 और 16 30, तो कितना आएगा 2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा? कर सकते हैं ऐसे। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं। जल्दी से स्टेप्स लिखना लिख लो, नहीं फिर डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। लिखो जल्दी से। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, ए हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 85.7% carbon, then find its molecular formula if its vapor density is 42। ठीक है भाई, बता देंगे, करो जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिख दूं तब तक मैं, जब तक आप ये कर रहे हैं। ए कंपाउंड is consist of elements X and Y if percentage of X and Y in compound is 60 is कितना होगा 40 and 60% respectively, 40 and 60% respectively, then find its simplest formula। ब्रैकेट में लिखना गिवन एटॉमिक वेट ऑफ X and Y are 30 and 20 रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई। अरे एक्चुअल में करना क्या है इन क्वेश्चंस में, आपको सिंपलेस्ट रेशो फाइंड आउट करना है एटम्स का। भाई एटम्स का सिंपलेस्ट रेशो क्या, वही तो फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं है। कर लेंगे, मैं बताऊं। फर्स्ट हो गया भाई, किस किस का हो गया, चलो वेरी गुड, आगे बढ़े। फिर देखो फर्स्ट में क्या है, उसने बोला हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन अगर 85.7% है तो हाइड्रोजन कितना होगा 14.3%। अब इनके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। एटॉमिक मास इसका कितना है 12 और इसका कितना है 1, तो ये कितना आएगा अप्रोक्स 12 7 जा 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7.12 ऐसा कुछ भी मान लो, इस टू ये 14.3। ठीक है, अब ये क्या करोगे, सिंपलेस्ट रेशो आएगा इनका 1:2 अप्रोक्स, यही आएगा। सही है क्या, ठीक है ना, पक्का। आगे बढ़े फिर। तो अब देखो, अब नेक्स्ट क्या है भाई, यहां पे नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम,
ये हो गया CH2 हो गया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक। और यहां पे मोलिकुलर मास कितना है 42 इंटू 2 84, एन फाइंड आउट करो। 84 डिवाइड बाई ये कितना है 14, कितना आया 6। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आएगा 6 इंटू CH2 यानी C6H12। किस किस का ठीक था, क्या गलती कर दी है, यहां पे सोल्व नहीं हुआ और नीचे वाला नहीं किया। चलो अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया सबको। अच्छा अब देखो ये क्वेश्चन जो करना है अब है ना, एक बार आप देख लो, इधर देख लो कैसे करेंगे। यहां पे है ना x और y है, ठीक। ये कितना परसेंट है 40%। आ जाओ ये 60, ठीक। तो ये इसका मास कितना है, इसका मास कितना डिवाइड कर देंगे, इसका कितना है 20 और इसका उल्टा लिख दिया क्या 30 और 20 है ना, ये आएगा। कर दो सॉल्व, बस यही तो सॉल्व करना है। नहीं समझ में आई तो क्या करोगे, ये आ गया 4/3 इच टू, ये आएगा 3/1, ये कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे, ठीक। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्या आएगा 4:9 यानी x4 y9। बात समझ में आई कि नहीं आई, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। बोलो भाई कोई डाउट है क्या, ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इतने सिंपल क्वेश्चन। नोट डाउन कर लिया सबने, नहीं किया जल्दी करो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए मेटल ऑक्साइड कंटेन 40% oxygen, then find its simplest formula if atomic weight of metal M is 24। कर सकते हैं भाई, कर लेंगे ना, चलो फिर करो। अब इससे अच्छा क्वेश्चन और लिखता हूं मैं, एक क्वेश्चन और है वो इससे अच्छा है। टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर contain 50 and 60%, हाँ जी 50 and 60% ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली। क्या हुआ, हाँ एमओ, ठीक है एमओ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ठीक है 50 and 60% ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली, then find ratio of mass of sulfur combining with 1 gram oxygen in each oxide। भाई जो सल्फर ने कंबाइन किया है ना दोनों ऑक्साइड में ऑक्सीजन के साथ, तो बताओ सल्फर का मास का क्या रेशो होगा जो ऑक्सीजन के 1-1 ग्राम के साथ कंबाइन करता है। समझ आया क्वेश्चन। पहले सल्फर का आपके दोनों सल्फर के ऑक्साइड है तो दोनों का फॉर्मूला फाइंड आउट करो। फॉर्मूला फाइंड आउट करने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि एक ऑक्साइड में ऑक्सीजन कितने ग्राम ऑक्सीजन सल्फर के कितने ग्राम के साथ कंबाइन करता है, फिर वहां पे 1 ग्राम का फाइंड आउट कर देना। ऐसे ही दूसरे में फिर जो सल्फर का मास आएगा उनका रेशो बता देना। कर लेंगे, नहीं समझ आया, चलो मैं बता देता हूं। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, ये करें। अब एक बार इधर देखो, बोर्ड पे देखो, ये देखो पहले मेटल ऑक्साइड, ये मेटल, ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर 40% है तो मेटल कितना बचा होगा
60, ठीक, और इसका मास कितना है 24 और इसका कितना है 16। अब सोल्व कर लो, करो सोल्व, कितना आएगा, ये 5 पे गया और ये 2 पे, ये भी 5 पे गया, 12 5 जा 60, 12 2 जा 24, 5/2 से 5/2 कैंसिल, 1:1 आ गया। ठीक है, हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट कैसे करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोला सल्फर के 2 ऑक्साइड है, सल्फर के 2 ऑक्साइड है तो 2 के लिए करो सॉल्व। फर्स्ट ऑक्साइड जो है उसमें बोला ऑक्सीजन कितनी है 50% है, और ऑक्सीजन 50% होगी तो सल्फर भी कितना होगा 50, ठीक, डिवाइड बाय दियर एटॉमिक वेट, इसका एटॉमिक वेट और इसका 16 है। सोल्व करो, 50 से 50 कैंसिल, क्रॉस कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 16:32, 1:2, एक तो ये आ गया, समझ आया। और यहां पे क्या आएगा, ये कितना है 60, ये कितना होगा 40, डिवाइड बाय इसका एटॉमिक वेट, इसका एटॉमिक वेट से डिवाइड करो, कितना आएगा सोचो। 1:3 आ रहा है क्या, वेरी गुड, SO3 बन गया। अब उसने पता क्या पूछा है, अब इन दोनों में सल्फर के मास का रेशियो बताना आपको जो 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। तो आप इसमें देखो, पहले इसमें देखो, यहां पे कितना कितना सल्फर है 32 ग्राम, ऑक्सीजन भी कितना है 32 ग्राम, तो हम बोलेंगे 32 ग्राम सल्फर कंबाइन विद कितना 32 ग्राम ऑक्सीजन, और यहां पे क्या बोलेंगे 1 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन विद 1 ग्राम, सिमिलरली उसमें करना है। इसमें क्या बोलेंगे 32 ग्राम सल्फर कंबाइन विद 48 ग्राम ऑक्सीजन, और 1 ग्राम किसके साथ कंबाइन करेगा बोलो 32/48 ग्राम सल्फर, यानी कितना आ गया 2/3 ग्राम सल्फर के साथ, तो ये क्या आ गया 1:2/3, तो 3:2, सही है क्या, किस किस का सही था, पक्का समझ आया ना, दोबारा एक्सप्लेन करूं, दोबारा बताऊं, यस या नो, और कोई दोबारा बताऊं, लास्ट स्टेप बता देता हूं आपको, ये समझ में आया, दोनों फॉर्मूले फाइंड आउट किए मैंने यहां तक, ठीक है ना, सबको समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद मैंने ये पूछा था भाई दोनों में ये बताओ 1-1 ग्राम सल्फर 1-1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जितना सल्फर कंबाइन करेगा तो दोनों के सल्फर का मास का रेशो क्या होगा दोनों ऑक्साइड में, ये पूछा था। तो मैंने देखा इसमें देखो 32 ग्राम सल्फर है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 32 ग्राम सल्फर ने 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, यानी 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 1 ग्राम सल्फर कंबाइन करेगा। सिमिलरली उसमें देखा SO3 है, तो इसमें 48 ग्राम ऑक्सीजन 32 ग्राम सल्फर के साथ कंबाइन करता है, तो 1 ग्राम कितने के साथ करेगा 32/48, यानी 2/3 ग्राम सल्फर के साथ। तो यहां पे तो 1 ग्राम सल्फर है, यहां पे 2/3 है, तो उनका रेशियो फाइंड आउट कर लिया, 3:2 आ जाएगा। ठीक, लिखो जल्दी से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अब देखो भाई इधर देखो, एक क्वेश्चन और करते हैं। ए कंपाउंड कंटेन 4 ग्राम कैल्शियम 6 into 10⁻22 atoms of carbon and 4.8 gram oxygen, then find its simplest formula। कर देंगे फाइंड आउट, हाँ भाई कर देंगे फाइंड आउट, जल्दी से करो फिर। अरे इसमें क्या है, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। अब देखो ये कितना है 4 ग्राम, ये कितना है 6 into 10⁻22, ये कितना है 4.8 ग्राम, यही है क्या। अब आपको क्या करना था, देखो आपको ना, हम एक्चुअल में पता क्या क्या फाइंड आउट करते हैं,
सिंपलेस्ट फॉर्मूला फाइंड आउट करते टाइम हम रेशो ऑफ एटम्स फाइंड आउट करते हैं, ऐसे बोल दो रेशो ऑफ मोल एटम्स फाइंड आउट करते हैं, कितने ग्राम एटम ऐसे बोल दो, कितने मोल एटम ये बोल दो, तो इसके मोल्स फाइंड आउट करो, कितना 40 से डिवाइड कर दो, ठीक, कितना आएगा 0.1, इसका कितना आएगा, इसके मोल एटम फाइंड आउट करने के लिए अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 0.1, इसका कितना आएगा 16 से डिवाइड करो 0.3, तो क्या आया 1:1:3, यानी CaCO3 किस किस का आ गया था। वेरी गुड, आगे बढ़े, हो जाएंगे ऐसे, तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स किसके लिए पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स किसके लिए पढ़ते हैं, जैसे सॉल्यूशन होते हैं भाई, मेडिसिन बनती है, मेडिसिन पे आपने देखा होगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट सिरप पे लिखा रहता है, ठीक, ऐसे ही और भी कंसंट्रेशन लिखी रहती है, पीपीएम में लिखा रहता है, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, ये क्या सारी कंसंट्रेशन टर्म्स है, ये सॉल्यूशन को डिफाइन करती है, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को डिफाइन करती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो वही हमें पढ़नी है, ठीक। आप आगे जाएंगे, पढ़ेंगे, खूब बड़े डॉक्टर बनेंगे, जब डॉक्टर बनेंगे तो भाई मेडिकल फील्ड लेकर के डॉक्टर तो बनेंगे, आगे जो मेडिसिन बनती है उनमें सॉल्यूशन तो रहता है, बहुत सारे कंपाउंड मिक्स किए जाते हैं, सॉल्यूशन बनाया जाता है। बात समझ में आ रही है, तो कितनी कंसंट्रेशन देनी है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक। करें स्टार्ट, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, ये तो समझ आ गया ना, हम कंसंट्रेशन टर्म्स क्यों पढ़ते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ बताने के लिए, ठीक। तो कंसंट्रेशन टर्म्स अपने को पढ़नी है, करें स्टार्ट। सबसे पहले लिखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है, कितने कंपोनेंट का, 2 और मोर कंपोनेंट का, लिखना चाहो लिख लो, इट इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है भाई, अब देखो जो सॉल्यूशन होता है हमारा, सॉल्यूशन में क्या क्या होगा, सॉल्यूशन कैसे बनता है भाई, सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं किस में, सॉल्वेंट में। अच्छा यहां पे है ना, सॉल्वेंट जो होगा, सॉल्वेंट हमेशा एक कंपोनेंट होगा, सॉल्वेंट हमेशा एक कंपोनेंट होता है, सॉल्वेंट एक से ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन सॉल्यूट क्या है, एक से ज्यादा हो सकता है, 1 और मोर देन 1। ये बात आपको समझ में आती है, कैसे, देखो भाई आपने क्या लिया, पानी लिया, गर्मियां आ गई, नींबू पानी बनाएंगे, उसमें क्या करते हो, पानी में पहले शुगर डिसॉल्व करते हो, ठीक, फिर उसमें नमक भी ऐड करते हैं टेस्ट के लिए, फिर उसमें आप नींबू भी ऐड करते हैं, तो ये तीनों क्या है, ये सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट क्या है, ओनली 1। समझ आ रही बात। मान लीजिए हमारा बाइनरी सॉल्यूशन है, तो बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होंगे, 2, तो 2 में क्या होगा, एक तो होगा सॉल्वेंट और एक क्या होगा, सॉल्यूट। अगर मान लीजिए 3 कंपोनेंट है, 2 सॉल्यूट 1 सॉल्वेंट, मान लीजिए 4 कंपोनेंट है, 3 सॉल्यूट 1 सॉल्वेंट। ये बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, मैंने आपको यह बोल दिया कि ये 2 कंपोनेंट दे दिए, ठीक, दोनों को डिसॉल्व कर लो, जैसे मान लीजिए वाटर प्लस अल्कोहल डिसॉल्व किया मैंने, ठीक, दारू मिला दी पानी में, ठीक है। अब मैं ये पूछ रहा हूं इनमें से सॉल्वेंट कौन सा है, क्यों, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसलिए मैंने क्या किया, 1 बाल्टी तो मदिरा ले ली और मैंने 1 कप लिया पानी का, कर दिया मिक्स। अब बताओ सॉल्वेंट कौन है, वेरी गुड, जो एक्सेस में होगा। और बिल्कुल सही उसने बोला, क्या बोला, दोबारा बोल सबको, हाँ, जिसकी अमाउंट सबसे ज्यादा होगी इन टर्म्स ऑफ मोल्स, ये ध्यान रखना है भाई। मैक्सिमम सॉल्वेंट कौन होगा, सॉल्वेंट कंपोनेंट विच इज इन मैक्सिमम अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मोल्स। अब किसी को कोई डाउट है क्या, बोलो भाई,
बात समझ में आ रही क्या? ये ध्यान रखना आपको। मान लीजिए आपको दो कंपोनेंट दे दिए, ठीक, ये पूछ लिया सोलवेंट कौन सा है, आप मोल्स फाइंड आउट कर लो, जिसके मोल्स ज्यादा होंगे वो क्या होगा, आपका सोलवेंट होगा। कोई डाउट है क्या? अच्छा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी? नेचर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस इज सेम एज नेचर ऑफ सोलवेंट। अच्छा, एक बात बता दूं मैं आपको, अभी इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूं ये चीजें, ये मैं सॉल्यूशन चैप्टर में नहीं पढ़ाऊंगा, एक बार पढ़ा दी बस। कंसंट्रेशन टर्म्स सॉल्यूशन चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। मोल को, तभी तो मैंने बोला मोल कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना? समझ आ रही मेरी बात? तो देखो अब यहां पे क्या है भाई, नेचर ऑफ सॉल्यूशन वैसी होगी जैसी नेचर ऑफ सोलवेंट है। सोलवेंट अगर गैस है तो सॉल्यूशन भी कैसा होगा, गैस। आप एग्जांपल बताओ, एयर क्या है? एयर क्या होमोजीनियस मिक्सचर है, सॉल्यूशन तो है, ये सारी गैसेस का मिक्सचर, तो इसका कैसा नेचर, गैसियस है, ठीक। बात समझ में आ रही है? अब मान लीजिए आपने क्या किया, गैस प्लस लिक्विड ऐड कर दिया, गैस ऐड कर दिया लिक्विड में, जैसे कोका कोला है, पेप्सी पीते हो, उसमें गैस मिक्स रहती है लिक्विड में, तो उसका नेचर कैसा है, लिक्विड है, क्योंकि सोलवेंट क्या है, लिक्विड है। अब आप बोलेंगे सर सॉलिड का एग्जांपल बताओ, सॉलिड का एग्जांपल बताऊं? अच्छा, स्टार्टिंग से करते हैं। सबसे पहले गैस प्लस गैस, गैस प्लस गैस का कौन सा देखा आपने, एयर। लिक्विड प्लस लिक्विड, वाटर प्लस अल्कोहल, ठीक। सॉलिड प्लस सॉलिड, अलोएज। अलोए जो बनती है, जैसे आप ये देखो, वो स्टील की बार दिख रही है आपको, वो स्टील की बार क्या है, अलोए है स्टील एक, तो उसमें आपको कहीं पे ऐसा दिख रहा है कि कहीं पे कार्बन ज्यादा कहीं पे कम, होमोजीनियस दिख रहा है हर जगह, ठीक, कंपोजिशन सेम है, तो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन, ठीक। तो वो क्या है, सॉलिड का सॉलिड सॉल्यूशन है। बात समझ में आई? अब ऐसे ही आपने गैस ले लिया सोल्यूट, ठीक, गैस सोल्यूट है और सोलवेंट आपका लिक्विड है, एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक, ठीक। आपने सोल्यूट लिया गैस, सोल्यूट लिया गैस और सोलवेंट लिया सॉलिड, एग्जांपल कौन सा है बताओ, सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, बताओ कौन सा एग्जांपल है। एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन मेटल सरफेस, पढ़ते हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हाइड्रोजनेशन पढ़ेंगे, हाइड्रोजनेशन में क्या होगा, ये मेटल सरफेस है, प्लेटिनम का, पैलेडियम का, निकिल का, तो इसके ऊपर आकर के क्या एडजॉर्ब होगी, हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब होगी, एल्कीन एडजॉर्ब होगी, तो ये क्या हो गई, गैस किस में चली गई, सॉलिड में मिक्स हो गई जाकर के, ये क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन बन गया। नहीं समझ आया? और बताओ, और लिक्विड प्लस, अब हमने क्या लिया था, कौन सा एग्जांपल ले लिया, गैस प्लस लिक्विड और गैस प्लस सॉलिड। अब नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा लेंगे, लिक्विड प्लस गैस। लिक्विड गैस में कब डिजोल्व होता है, फोग बनता है, फोग, उसमें वाटर के पार्टिकल्स एयर में मिक्स रहते हैं, तो कैसा है, एयर ज्यादा है, तो कैसा सॉल्यूशन बन गया, गैसीय सॉल्यूशन बना। और बताओ, और बताओ, किसका बताएंगे अब, सॉलिड प्लस गैस, सॉलिड गैस में कब डिजोल्व होता है, आयोडीन है, कपूर देखा आपने, कपूर सॉलिड है, उड़ करके किस में चला जाता है, गैस में, कैंपर बोल दो, है ना। ऐसे ही आयोडीन है, सॉलिड से गैसियस में जाता है डायरेक्ट, ठीक। और एग्जांपल कर लेंगे ऐसे, हो जाएगा। किसका बता दिया मैंने आपको। अब देखो, अब दोनों सॉलिड के एग्जांपल लो आप, गैस लिक्विड का हो गया, गैस सॉलिड का हो गया, और लिक्विड गैस का हो गया, और सॉलिड गैस का हो गया, कौन सा रह गया, कौन सा रह गया, लिक्विड सॉलिड में कब डिजोल्व होता है, एग्जांपल कर्ड है, जेली है, जेली सी का तो एग्जांपल है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ऐसे कर लेंगे आप एग्जांपल, ये आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, मोल कॉन्सेप्ट वाली में नहीं है, सॉल्यूशन वाली मिल जाएंगे, सरफेस में भी दिए हैं, सरफेस केमिस्ट्री में कर सकते हैं ना, समझ आ गए सारे, ठीक। नेक्स्ट देखो, ये वैसे कोई इतना पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन पता होना चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए कि वहां पे अगर सॉल्वेंट का जो नेचर है ना, वही सॉल्यूशन का नेचर होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट अब बढ़े आगे। अब नेक्स्ट लिखो आप कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोलरिटी, फिर हम पढ़ेंगे फॉर्मेलिटी, फिर पढ़ेंगे मोललिटी, फिर पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, फिर पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, फिर पढ़ेंगे पार्ट्स पर मिलियन, फिर पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी। बनाओ इसका चार्ट। पहले क्या पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी लिख लो मेरे साथ साथ, मोलरिटी, फिर क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेलिटी, फिर क्या पढ़ेंगे, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, थर्ड पढ़ेंगे मोललिटी,
स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्थ हम क्या पढ़ेंगे, बोलो भाई, मोल फ्रैक्शन, इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर क्या पढ़ेंगे फिफ्थ, बोलो परसेंट कंपोजिशन। परसेंट कंपोजिशन में हम क्या पढ़ेंगे, बोलो भाई, परसेंट वेट बाय वेट, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम और परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे फिर इसके बाद, पार्ट्स पर मिलियन, और लास्ट में क्या पढ़ेंगे, नॉर्मेलिटी। और एक और पढ़ लेंगे स्ट्रेंथ। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? करें स्टार्टअप। बोलो, सबसे पहले क्या लिखेंगे हेडिंग, मोलरिटी। मोलरिटी की डेफिनेशन बताओ। सबसे पहला लिखो मोलरिटी। इट इज द नंबर, इट इज डिफाइंड एज द, डेफिनेशन लिखनी है क्या, चलो लिख लो फिर भी, डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है भाई, ध्यान देना, सॉल्यूशन की बात हो रही है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम लेंगे। ठीक, देन मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इसकी यूनिट क्या आएगी, बोलो भाई, मोल पर लीटर, और क्या बोलते हैं, मोलर। कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कर लेंगे। तो ऐसे ही बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिख दूं, फाइंड मोलरिटी ऑफ फॉलोइंग। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 20 ग्राम NaOH इन 500 ml एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, सेकंड है 3 इंटू 10 की पावर 21 मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इन 2 लीटर सॉल्यूशन। कर सकते हैं भाई, बिल्कुल इजी है। फर्स्ट कैसे करेंगे, पहले इसके मोल्स फाइंड आउट कर लो। नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, फर्स्ट में 20 डिवाइड बाई कितना वेट रहता है इसका, 40.5 मोल आ गए। ठीक, कंसंट्रेशन मोलरिटी कैसे आएगी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना लीटर में, 0.5 इज इक्वल टू 1 मोलर। बिल्कुल इजी था। सेकंड में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, 3 इंटू 10 की पावर 21 डिवाइड बाई 6 इंटू 10 की पावर 23, कितना आएगा, बोलो भाई, यह आएगा 0.005। ठीक, मोलरिटी इज इक्वल टू 0.005 डिवाइड बाई क्या आएगा भाई, डिवाइड बाई 2 लीटर है तो पॉइंट, ये इसको लिख देंगे 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मोलर। कर लेंगे, लिखो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो 120 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर, in 1 liter water, then find molarity of the solution। ब्रैकेट में लिखना डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.12 ग्राम पर ml एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लें यहां पे। इफ नहीं, ऐसा लिखो, सीधा ही लिखो, 120 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर, देन फाइंड molarity of
solution if its density is 1.15 ग्राम पर ml। ऑप्शन 1 है 1.78 मोलर, सेकंड है 2.05 मोलर, थर्ड है 1.88 मोलर, फोर्थ है 2.5 मोलर। एक बार आप ट्राई करेंगे? तो जल्दी से, 1 मिनट है, जल्दी से ट्राई करो। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला देखो 120 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर। इस बार 1 लीटर वाटर दिया गया है, सॉल्यूशन नहीं दिया गया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। 120 डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू 2, मोलरिटी इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 1 लीटर, 2 मोलर। सीधा ऐसे नहीं करना, रॉन्ग है। हालांकि आंसर यही आएगा 2 मोलर ही, ठीक है। वो क्वेश्चन ही ऐसा है, इसलिए मैंने 2 एक जैसे क्वेश्चन लिखे, दोनों आईआईटी के क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ये भी रिपीट हो सकता है, ठीक। अब मैं आपको बता देता हूं। देखो मैंने आपको बोला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये सॉल्वेंट का वॉल्यूम है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब आप क्या करेंगे भाई, आपको डेंसिटी ऑफ वाटर दिया गया है 1 ग्राम पर ml, ठीक। तो डेंसिटी ऑफ वाटर है, तो मास ऑफ वाटर कितना होगा, बोलो। 1000 ml है, इंटू में डेंसिटी कर दो, ठीक, इंटू में 1000 ग्राम। समझ आया कि नहीं आया? तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, मास ऑफ यूरिया प्लस मास ऑफ वाटर कितना हो गया, 1200 ग्राम। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1.12 ग्राम पर ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, ये 1120 होगा क्या? अच्छा अच्छा, लो ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, बोलो भाई। मास डिवाइड बाई डेंसिटी, 1120 बटे 1.12 कितना आ जाएगा, 1000 ml, यानी 1 लीटर। वॉल्यूम फिर भी 1 लीटर आ गया, ठीक। समझ आई बात? तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2 मोलर। किस किस का ठीक था, मतलब ठीक नहीं पूछा मैंने, ऐसे किसने किया था, ऐसे ही किया, वेरी गुड। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन है, 120 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर, देन फाइंड इट्स मोलरिटी, देन फाइंड मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ इट्स डेंसिटी इज इतना। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम भाई। यूरिया है, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 120 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, सॉरी 120 डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू 2, ठीक। अब देखो यहां पे आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया गया है, कितना, 1000 ml, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता कितना है, 1 ग्राम पर ml, ठीक है भाई। मास कितना आएगा, बोलो। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू 1000 ग्राम आ गया। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये आ गया। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी गई है इस बार, कितना है, 1.15 ग्राम पर ml, यही है क्या? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, बोलो भाई। मास डिवाइड बाय डेंसिटी, यानी 1120 डिवाइड बाय 1.15, ये आएगा कि नहीं आएगा? समझ आ रही बात? और इसको अगर आप, ये तो ml में आया, अगर 1000 से डिवाइड कर दें क्या आ जाएगा, लीटर में। तो 1.12 डिवाइड बाई 1.15 लीटर, यानी 112 डिवाइड बाई 115 लीटर, यही आएगा। अब नेक्स्ट देखो, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू, ये लिख सकता हूं, न्यूमरेटर थोड़ा सा बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो 1 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू आएगी जब ये कैंसिल होगा। अरे बात समझ में आएगी नहीं आई? ये थोड़ा सा ज्यादा आएगा 1 पॉइंट समथिंग, तो ये 2 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। 2 से थोड़ा सा ज्यादा कौन से ऑप्शन में है, 2.05 मोलर, ये आंसर आ जाएगा। समझ आई कि नहीं आई बात? ये आईआईटी का क्वेश्चन है, ये भी आईआईटी का था। कोई डाउट है क्या? कॉन्सेप्ट समझ में आया? कर लेंगे, लिखो जल्दी से। नेक्स्ट लिखो डाइल्यूशन लो। डाइल्यूशन लो, अब देखो डाइल्यूशन लो क्या कहता है,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट ऑन डाइल्यूशन। ये बात सही है क्या भाई? एक बात बताओ, मैंने क्या किया, 1 लीटर वाटर ले लिया, ठीक, इसमें वाटर है, इसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया 1 मोल, फिर मैंने इसमें और वाटर डाल दिया, ठीक, तो यहां पे और वाटर डालने के बाद इसकी वॉल्यूम तो बढ़ेगी, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे? सेम रहेगा ना। n यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट n है, तो ये भी तो n रहेगा। या वाटर जब आप ऐड करते हो और वहां पे मोल्स बढ़ते हैं क्या सॉल्यूट के? नहीं समझ आई मेरी बात? अरे नमक जितना आपने डाला है उतना ही तो रहेगा, आपने तो उसमें पानी ऐड किया है, सॉल्वेंट ऐड किया है, सॉल्यूट थोड़ा ऐड किया है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट। हमने क्या लिखा था? m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू mv, ये क्या रहेगा? कांस्टेंट, यानी m1v1 इज इक्वल टू, यही तो पढ़ते हो आप, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये कांस्टेंट रहेगा। कर देंगे तो लिखो क्वेश्चन, 120 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट in 500 ml water, then find its molarity, इसमें लिखो if it is diluted up to 10 times, then find its molarity। कर सकते हैं भाई? सबसे पहले M1 फाइंड आउट कर लो। कैसे करेंगे बोलो? सबसे पहले M1 फाइंड आउट कर लो। कैसे करेंगे भाई बोलो? नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 120/60 इज इक्वल टू 2 है, ठीक, तो M1 कितना आएगा? मोलरिटी M1 2 डिवाइड बाई कितना है? 0.5 लीटर, 4 आ गई, और यहां पे V1 कितना है? 0.5, वो बोल रहा है 10 टाइम डाइल्यूट कर दिया, V2 कितना होगा? 10 इंटू 0.5, 5 लीटर, तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2 कर दो। कर सकते हैं? कितना है ये कितना है? 4 इंटू 0.5 इज इक्वल टू M2 कितना है? फाइंड आउट करना है। V2 कितना है? 5, M2 कितना आएगा बोलो भाई? बोलो कितना आएगा? 0.4 आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इतने मोलर आएगा। कर सकते हैं ऐसे? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो भाई, आसान है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे अब? नेक्स्ट देखो क्या हो गया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 2 लीटर। एक सेकेंड, यहां पे वाटर मत लिखो यार, क्योंकि वॉल्यूम किसका देना है? सॉल्यूशन का। 500 ml एक्वस सॉल्यूशन लिख लो। बात समझ में आई मेरी? ठीक, ये करेक्शन कर देना यहां पे क्वेश्चन में, क्योंकि वाटर आ गया तो वाटर सॉल्वेंट की वॉल्यूम ले ली, इसका मतलब आपने जो पीछे मिस्टेक की थी। ठीक, 20 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 2 लीटर एक्वस सॉल्यूशन, then find its molarity if it is diluted up to 10 लीटर। अब क्या है? पिछली बार 10 टाइम डाइल्यूट किया था, यानी वॉल्यूम जितना था उसको 10 टाइम कर दिया। इस बार कितना डाइल्यूट किया ताकि उसकी टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाए? 10 लीटर हो जाए। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? इजी है ना बिल्कुल। देखो भाई, 20 ग्राम NaOH, ये है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो, 20 डिवाइड बाई 40 कितना आया? 0.5। M1 फाइंड आउट करो, M1 इज इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाई 2 यानी 0.25। ठीक, V1 कितना है बोलो भाई? V1 कितना है? 2 लीटर। V2 कितना हो गया? 10 लीटर। तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2 कर दो। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? तो कितना आएगा यहां से? M1 कितना है? 0.25, V1 कितना है? 2 इज इक्वल टू M2 इंटू 10 कितना आएगा? M2 इज इक्वल टू 0.05 आ गया।
इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन करें एक और। 90 ग्राम ग्लूकोज is present in 500 ml aqueous solution, then find volume of water added so that its concentration become 0.1 मोलर। कर सकते हैं। इस बार आपसे पूछ रहा है कितना वाटर ऐड कर दिया, तो कैसे करेंगे देखो। पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो। 90 ग्लूकोज का मास 180.5 आ गए नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, कंसंट्रेशन फाइंड आउट करो। m1 इज इक्वल टू कितना है 0.5, वॉल्यूम कितनी है 0.5 लीटर, 1 मोलर आ गया। तो m2, अब इस बार आपको ना m2 कितना दे रखा है देखो। m2 कितना दिया भाई, m2 कितना दिया है, अरे बोलो 0.1 मोलर दे दिया। और वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछा है, यानी इस बार आपको V2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। V1 आपके पास है 0.5 लीटर, तो m1 V1 इक्वल टू m2 V2 करोगे। ये करेंगे या नहीं करेंगे बोलो। m1 कितना है, m1 कितना है यार 1, V1 0.5, m2 कितना है, m2 भी दिया है आपको 0.1, और V2 कितना है फाइंड आउट करना है। तो V2 कितना आया 5 लीटर, तो इतना वाटर ऐड करना पड़ेगा नहीं। अरे V2 इज इक्वल टू क्या है, पहले V1 था, V1 में वाटर ऐड किया गया है, ये 5 है, ये 0.5 है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड कितना आएगा, नहीं समझ आया। 0.5 लीटर सॉल्यूशन तो पहले ही था, उसमें 4.5 ऐड कर दिया, तब जाकर के टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 5 लीटर। ठीक कर लेंगे भाई, नोट डाउन करो जल्दी से। देखो ये पूछ रहे हैं लास्ट वाला फिर से बताओ। देखो इसमें मैंने क्या किया है भाई, पहले आपको ग्लूकोज दिया गया 90 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 500 ml सॉल्यूशन में। ठीक, वो बोला इसमें कितना वाटर ऐड करें ताकि इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाए 0.1 मोलर हो जाए, यही तो बोला है। तो पहले आप एक काम करो, पहले मोलरिटी फाइंड आउट करो। m1 कितना आया 1 मोलर आया। ठीक, अब उसमें पानी ऐड कर दिया, कितनी होगी उसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर। तो अब आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, m1 v1 इक्वल टू m2 v2। तो यहां से v2 आ जाएगा आपका, v2 आ गया 5 लीटर। ये 5 लीटर टोटल वॉल्यूम है सॉल्यूशन का। उसने क्या पूछा, वाटर कितना ऐड किया है, 0.5 लीटर तो पहले ही था, टोटल कितना हो गया 0.5 लीटर में कितना वाटर ऐड करें ताकि टोटल वॉल्यूम 5 लीटर हो जाए 4.5। सही है कि नहीं है, कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखो, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। नेक्स्ट है मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। इसमें देखो एक सॉल्यूशन लिया मैंने, ठीक, एक दूसरा सॉल्यूशन लिया, इनको मिक्स कर दिया। ठीक, तो नया सॉल्यूशन बनेगा, इसकी कंसंट्रेशन आपको बतानी है। मान लो जो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन m1 है, वॉल्यूम v1 है, इसकी m2 है, वॉल्यूम v2 है। तो नए सॉल्यूशन की टोटल वॉल्यूम क्या होगी, v1 प्लस v2 होगी। मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। एक बात बताओ, यहां पे जितने मोल्स थे, यहां पे मान लीजिए n1 मोल्स थे, यहां पे n2 मोल्स थे सॉल्यूट के, तो यहां पे टोटल मोल्स कितने आएंगे n1 प्लस n2। भाई सॉल्यूशन को मिक्स करने से मान लीजिए यहां पे ये सोल्ट का सॉल्यूशन है, ठीक, यहां पे 1 मोल था, यहां पे 2 मोल था, तो इस टोटल सॉल्यूशन में कितने मोल होंगे नमक के, 3 होंगे या कम ज्यादा होगा, वही होगा ना। अरे मास चेंज थोड़ा होगा यार, अमाउंट चेंज थोड़ी होगी। दोनों को मिक्स करने से भाई 1 मोल तो इसमें था, 2 मोल इसमें थे, दोनों को मिक्स कर दिया 3 मोल हो जाएंगे सॉलिड के। तो वही कॉन्सेप्ट लगा दो। n1 क्या है, n1 इक्वल टू m1 v1, n2 क्या है m2 v2। नहीं समझ आई मेरी बात, तो टोटल मोल्स यहां पे आ जाएंगे। तो यहां पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी आएगी, मोलरिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो ये क्या आएगा, मोलरिटी इज इक्वल टू m1 v1 होगा, n1 प्लस n2। अरे नहीं समझे यार, ये नहीं आएगा, ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते आप। और मान लीजिए इफ वाटर इज एडेड, वाटर भी ऐड कर दिया मान लो, क्या बोलेंगे भाई, क्या बोल दोगे, नई कंसंट्रेशन m1 v1 प्लस m2 v2 तो है ही, डिवाइड बाई v1 प्लस v2, और वाटर ऐड करने से
मोल्स पे फर्क नहीं पड़ेगा सॉलिड के मोल्स पे, लेकिन वॉल्यूम बढ़ेगा। नहीं समझ आई मेरी बात? कोई डाउट है क्या? कर लेंगे अपने आप। अब एक क्वेश्चन करवाऊं? चलो लिखना चाहो लिख लो साथ के साथ। ये तो इजी सी चीज, या तो बच्चों वाली चीजें हैं यार। एक क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2013 में, 750 ml 0.5 मोलर HCl किस में ऐड किया गया? 250 ml 2 मोलर HCl में। बताओ कंसंट्रेशन क्या आएगी? नई कंसंट्रेशन बता सकते हैं? अच्छा एक काम ध्यान रखना, यहां पे अगर वॉल्यूम ऊपर आप ml में रखते हैं, नीचे भी ml में होना चाहिए, ठीक? तो कैसे करेंगे? यहां पे कर लो 750 मल्टीप्लाई बाई 0.5 प्लस 250 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 750 प्लस 250। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन था, कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? 2013 का हो जाएगा। फाइंड concentration of solution when find concentration of resulting solution लिखो, of resulting solution, find concentration of resulting solution if equal volume of 2 molar and 3 molar NaOH solution is mixed, NaOH solution इज मिक्स्ड। बोलो भाई, कर लेंगे? आप इसकी भी V मान लो, इसकी भी V मान लो। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 इंटू वी प्लस 3 इंटू वी डिवाइड बाई V प्लस V, कितना आ जाएगा? 5/2, 2.5 मोलर। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? अरे बोलो भाई, नहीं समझा? कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, find ratio of volume of 2 molar and 4 molar KOH to be mixed to obtain 3.5 molar 4 liter KOH solution। समझे? नहीं समझे? इस बार आप ये मान लो, जो 2 मोलर KOH है ना, इसकी मान लो आपने V मान ली, ठीक? तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 4 लीटर। तो 4 मोलर KOH सॉल्यूशन जो आपने लिया, उसकी कितनी ऐड की होगी? 4 माइनस V। नहीं समझ आई मेरी बात? नहीं समझे ना? नहीं समझे? मैं बोल रहा हूं कि हमने 2 सॉल्यूशन ऐड किए, एक तो 2 मोलर है KOH, एक 4 मोलर KOH है, ठीक? समझ आ रही बात? दोनों को ऐड कर दिया, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आया उसकी कंसंट्रेशन 3.5 मोलर है और वॉल्यूम 4 लीटर है। तो बताओ इनकी कितनी कितनी वॉल्यूम थी? तो भाई रिजल्टिंग 4 है, एक की V मान ली या X मान लो, एक की X मान लिया आपने, दूसरे की कितनी होगी? 4 माइनस X। नहीं समझ आई मेरी बात? पक्का? तो अब वो कॉन्सेप्ट लगा दो, मोलरिटी इज इक्वल टू M1V1। आपने इसकी कितनी मानी है? X, 2 इंटू एक्स प्लस क्या आएगा? 4 इंटू 4 माइनस एक्स डिवाइड बाई टोटल कितना है? 4, और ये रिजल्ट कितना आया? 3.5। तो 4 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा? 14। तो ये 2x और ये 16 माइनस 2x इज इक्वल टू 14। x की वैल्यू कितनी आएगी? 1। x 1 लीटर आया। ये तो 2 मोलर वाला आया, कितना आएगा? 2 मोलर कितना है? 1 लीटर ऐड किया है, और 4 मोलर कितना आएगा? 3 लीटर। तो 1:3 के रेशो में उनको ऐड करना पड़ेगा। समझ आ गया? इस पैटर्न का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट में भी सारे क्वेश्चन हो गए, जल्दी से नोट डाउन करो। अब नेक्स्ट लिखो सेकंड कंसंट्रेशन टर्म, फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ फॉर्मूला मास यूनिट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है भाई, समझ आई कि नहीं आई बात? अब ये डिफरेंस कैसे आया इसमें? देखो, ये वही कॉन्सेप्ट है जैसा अभी आपने पीछे किया।
ठीक है, समझ आ रही बात? देखो जैसे मोलरिटी थी ना वैसे ही फॉर्मेलिटी है। ठीक, अब डिफरेंस कहा था वो मैं आपको एक क्वेश्चन से समझा देता हूं। ठीक, देखो क्वेश्चन लिखो मेरे साथ साथ। 120 ग्राम एसिटिक एसिड is present in 2 liter benzene solution, then find its molarity and formality। ये क्वेश्चन है। ठीक, अब देखो भाई, जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का मोलिकुलर वेट क्या होता है बोलो? 60। ठीक है भाई, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, कितना आएगा? 120 डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू 2 मोल्स। बात समझ में आ गई? तो मोलरिटी फाइंड आउट कर लेंगे इजीली। 2 मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना, 2 लीटर इज इक्वल टू 1 मोलर। लेकिन फॉर्मेलिटी ऐसे नहीं आएगा। ऐसे क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो एसिटिक एसिड है वो बेंजीन के सॉल्यूशन में क्या करता है? डाइमर बनाता है। ये पता आपको? डाइमर बनाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हम कहां पढ़ेंगे? केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। ये देखो, ये ऐसे डाइमर बनता है। ठीक है भाई, ये ऐसे 2 यूनिट आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके डाइमर बना लेती है। ठीक, अब इसका जो फॉर्मूला वेट होगा ना वो कितना होगा पता है? 60 की बजाय इसको पूरी यूनिट को 1 यूनिट कंसीडर किया जाएगा। अब इसको ना 60 नहीं मानेंगे, इसका कितना मानेंगे? 120 मानेंगे। तो 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 120। ठीक, अब कितनी फॉर्मूला यूनिट है? नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट कितनी है? कितना दिया था? 120 ग्राम। 120 डिवाइड बाई 120 कितनी आई? 1 फॉर्मूला यूनिट है। तो फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम, 0.5 फॉर्मूला आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट है क्या? तो अब यहां पे ये कौन से केस में आएगा? एक तो इसके केस में आता है मेनली, एसिटिक एसिड दे सकता है आपको, या आपको बेंजोइक एसिड देता है। तो बेंजोइक एसिड या एसिटिक एसिड जब दिया गया हो और फॉर्मेलिटी आपसे पूछा गया हो तो क्या कर देंगे? फॉर्मूला यूनिट फाइंड आउट करेंगे। वेट को डबल करके फॉर्मूला वेट डबल कर लेंगे, क्योंकि डाइमर बनाएगा। नहीं समझ आ रही मेरी बात? उससे फॉर्मूला यूनिट फाइंड आउट करेंगे, फिर फॉर्मेलिटी। लिखो जल्दी से। नेक्स्ट लिखो थर्ड टर्म, कौन सी है? मोललिटी। मोललिटी की डेफिनेशन क्या है भाई? बोलो, अरे बोल दो, इंपॉर्टेंट है। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन बोलो 1 kg सॉल्यूशन। नहीं है इस बार, क्या है? वेरी गुड। बात समझ में आई कि नहीं आई? फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है कि नहीं है? और यूनिट क्या आएगी इसकी? मोल पर केजी। मोल पर केजी, और क्या बोलते हो? मोलल। स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलल भी बोलते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन, इफ 3 इंटू 10 की पावर 22 मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज is present in 500 gram water, then find its molality। कर सकते हैं भाई? बोलो, है 0.1। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो। 3 इंटू 10 की पावर 22 डिवाइड बाई 6 इंटू 10 की पावर 23, 1/20 मोल आ गए, यानी 0.05 आया क्या मोल्स। अब मोललिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
डिवाइड बाई वेट ऑफ सोलवेंट, वेट ऑफ सोलवेंट कितना है 0.5 kg, तो कितना आया 0.1। किस किस का ठीक था, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो क्या है, फाइंड, ये लिखो 120 ग्राम यूरिया, 120 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 2 liter solution, then find molarity and molality, और ब्रैकेट में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया गया है 1.15 ग्राम पर ml। कर सकते या नहीं कर सकते, बोलो भाई, कोई डाउट है क्या, कर लेंगे। पहले मोलरिटी को सीधा फाइंड आउट कर देंगे आप, नंबर ऑफ मोल्स आ गए कितना 2 आ गया, मोलरिटी कितना आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 2, 1 मोलर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट मोलरिटी फाइंड आउट करना है, मोलरिटी फाइंड आउट करना है। इधर देखो, अब देखो भाई मोलरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, बोलो। पहले क्या करेंगे, मोलरिटी के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए 2 है, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, लेकिन आपके पास क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 2 लीटर है, या ऐसे बोलो 2000 ml है, ठीक। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है आपके पास, बोलो कितना है 1.15 ग्राम पर ml, तो इससे मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या करोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना आया 1.15 मल्टीप्लाई बाई 2000 इज इक्वल टू कितना आएगा, बोलो, अरे बोल दो, यह आया क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, बोलना। क्या करेंगे, यूरिया का मास माइनस कर देंगे, कितना बच गया 1910, सही कर रहा हूं क्या मैं, ठीक। अब मोलरिटी इज इक्वल टू कितना आएगा 2 मोल्स डिवाइड बाई वेट इन केजी, यह आएगा कि नहीं आएगा, किस किस का ठीक है, वेरी गुड, कर लेंगे। लिखो जल्दी से, इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है, और करेंगे 2 क्वेश्चन और, जल्दी करो इनको। ये देखना एक बार, कैलकुलेशन ठीक कर लो, कितना आएगा, यहां पे होगा ना करेक्शन सारा, 2300, चलो लो 2300 कर लो, ये करेक्शन कर दो सारे, कितना बचेगा फिर यहां पे 2180 है, और ये डिवाइड बाई 2.18 kg आ जाएगा, ये कर लो करेक्शन, करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड मोलरिटी ऑफ 18 मोलर H2SO4 solution if density of solution is 1.8 ग्राम पर ml। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपका है 18, बी है 200, सी है 500 और डी है 36, और ये मोलल में है सब। चलो ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूं आपको। देखो आपको एक चीज बताता हूं मैं, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, मोलरिटी और मोलरिटी के एक फॉर्मूला रटवाया जाता है डेंसिटी के साथ रिलेशन बना करके। जब आईआईटी क्वेश्चन पूछता है ना, तो कोचिंग का एक भी फॉर्मूला काम नहीं करता। क्या काम करता है, ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट काम करते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक। तो मैं बेसिक आपको सिखाऊंगा, बेसिक सीखना, मैं कभी भी कोई फॉर्मूला आपको नहीं रटवाऊंगा, क्योंकि फॉर्मूला आपने रटा। अभी वो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रहा है, ठीक। आईआईटी ने पता एक बार क्या किया, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट दे दिया, और उसने बोल दिया कि सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, सो अज्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो जो बच्चा फॉर्मूला रट के गया था, उसने डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का पढ़ा था, तो वहां पे वो कंफ्यूज हो गया। समझ आ रही मेरी बात। तो फॉर्मूला कोई नहीं रटना है। अब इन 2 क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, उसी कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। करें, पहले आप ये समझ लो, दोनों क्वेश्चन घर पे खुद ट्राई करना। करें स्टार्ट। देखो फिर सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन है। जब भी आपको ये बोल दिया जाए, भाई ये बोल दिया 18 मोलर सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, उसकी मोलरिटी 18 है। 18 मोलर यानी 8 मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन।
अरे मेरे को ये बोल दिया 1 मोलर, 1 मोलर यानी 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 2 मोलर बोल दिया, 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 2 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 18 मोलर बोल दिया, इसका मतलब क्या है 18 मोल ऑफ सोल्यूट इन, समझ आ रही मेरी बात? तो ऐसे लिख लेना आपको मोलरिटी को, कर देंगे। अब यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए आपके पास, 18 मोल आ गए। आपको क्या फाइंड आउट करना है, मोलरिटी यानी वेट ऑफ सोलवेंट और चाहिए। इसके अलावा आपने क्या बोला 18 मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आपके पास है, कितना है 1 लीटर। देखो उस इंफॉर्मेशन से लिखा हमने ये सब, बात समझ में आ रही है? अब आपके पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी उसने दिया है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया बोलना, 1.8 ग्राम पर ml ये दिया है। तो अब देखो यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दो, तो डेंसिटी 1.8 इंटू 1000 ml यानी 1800 ग्राम आएगा कि नहीं आएगा। मास ऑफ सोल्यूट करना, मास ऑफ सोल्यूट यानी H2SO4 है, H2SO4 के 1 मोल का मास होता है 98, तो 18 का कितना होगा 18 मल्टीप्लाई बाई 98 कितना आएगा बोलो भाई, 18 8 जा, ठीक है। मास ऑफ सोलवेंट कितना आएगा 1800, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोलवेंट, सोल्यूट कितना आया 36 ग्राम यानी 0.036 kg लिख सकता हूं। सोलवेंट का मास इतना आ गया, तो क्या बोलेंगे बोलो भाई, क्या फाइंड आउट करना, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई, ये आएगा कि नहीं आएगा। सही किया क्या मैंने, बोलो कितना आएगा, कुछ मिस्टेक कर दी क्या, सही नहीं है, सॉरी 18 मोल है, 2 मोल कहां से लिख दिया, 18 मोल है। अब देखो कितना आएगा, ठीक है, आ गया कि नहीं आया, किसको समझ नहीं आया दोबारा एक्सप्लेन करूं। 18 मोलर का मतलब आप क्या समझे, 18 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स आ गया आपके पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास है सोल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स से क्या फाइंड आउट करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट, ठीक, मास ऑफ सोल्यूट भी है, मास ऑफ सॉल्यूशन भी है, सॉल्यूशन में से सोल्यूट का माइनस कर दो क्या आएगा सोलवेंट का। आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है 18 डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, क्या आ गया मोलरिटी। नहीं समझा, अब इसका उल्टा करते हैं, एक सेकंड रुको, अब इसका उल्टा करते हैं। भाई एक बात बताओ, फॉर्मूला रटने की जरूरत पड़ी क्या, आप मुझे एक सिंपल सी ये बात बता दो, कैलकुलेशन के अलावा इसमें कुछ है क्या, कैलकुलेशन तो फॉर्मूले में भी करनी पड़ेगी। नहीं समझ आई मेरी बात, ठीक। नेक्स्ट देखो, फाइंड इफ, अच्छा ऐसे करते हैं, फाइंड मोलरिटी ऑफ 3 मोलल solution aqueous solution of urea if its density is 1.2 ग्राम पर ml। इस बार क्या पूछा है, मोलरिटी पूछा है, मोलरिटी गिवन है, बात समझ में आ रही है। तो फिर वही लिखो, 1 मोलल का मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ सोल्यूट, नहीं, वेरी गुड, इन 1 kg सोलवेंट, बात समझे कि नहीं समझे। 2 मोलल बोल दे तो 2 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg सोलवेंट, 3 मोलल बोल दे तो 3 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg सोलवेंट। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। आपके पास क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 3 मोल, और क्या चाहिए, मोलरिटी फाइंड आउट करने के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और चाहिए। यहां पे आपके पास क्या है, वेट ऑफ कितना है 1 kg है, आपके पास वेट ऑफ सोल्यूट भी है, दिखा आपको 3 मोल दिया है, तो 3 इंटू, अरे यूरिया का सॉल्यूशन है 180 ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा बोलना भाई, इसको वेट लिख लो या एम लिख लो या डब्ल्यू लिख लो, आपकी मर्जी है, कितना आएगा बोलो, है
1000 ग्राम तो सोलवेंट है और 180 सोल्यूट है। कितना आ गया? किसी को डाउट है क्या? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा? कितना आएगा? ये एमएल में आ गया, एमएल में आया 1.18 डिवाइड बाई 1.2 लीटर में आ जाएगा। समझ आई मेरी बात? मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम। किसको समझ नहीं आ? बताओ भाई, टफ है क्या? टफ है क्या? मुझे ये बताओ। नहीं, ये कर लेंगे, लिख लेना 3 इंटू 1.2 डिवाइड बाई 1.18। ठीक, तो 3 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, कर लेंगे। लिखो, अब नेक्स्ट टर्म लिखो मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या है भाई? पता आपको? देखो, हमारा जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या होगा? सोल्यूट है प्लस सोलवेंट है। ठीक, तो यहां पे जब इसका आपको सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना, कैसे करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। यानी जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना, उसके मोल्स को टोटल मोल से डिवाइड कर दो। ठीक, तो ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। इसमें कोई डाउट है क्या? तो यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट अगर कर दिया जाए, कितना आएगा? 1 आएगा। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? कर सकते हो भाई? अच्छा, कभी मान लीजिए मेरे को ऐसा बोल दिया जाए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, ये कर दिया मैंने, क्या आएगा? बोलो भाई, अरे बोलो, कुछ नहीं बोल रहे। अरे इसको इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, जो इनके मोल्स का रेशो आता वही तो आएगा। अरे टोटल मोल्स तो कैंसिल हो जाएंगे। नई बात समझ में आई? कोई डाउट है क्या? कर लेंगे भाई ऐसे। तो अब आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं ऐसे, देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं भाई। मान लीजिए आपको ये दे दिया, करें स्टार्ट भाई। मान लीजिए आपको एक मिक्सर दे दिया, जैसे मान लीजिए गैसियस मिक्सर है भाई। उसने बोल दिया 8.8 ग्राम तो CO2 है, ठीक है भाई, प्लस 4.8 ग्राम O3 है, प्लस इसके साथ साथ इसमें और क्या है, और मान लीजिए यहां पे 0.4 ग्राम H2 गैस है। देन फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? बोलो, CO2 का फाइंड आउट करना। मान लीजिए सबसे पहले इनके मोल्स फाइंड आउट कर लो। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो। इसके कितने आएंगे? 0.2। इसके कितने आएंगे? 0.1। इसके कितने आएंगे? 0.2। CO2 के, O3 के और H2 के। कोई डाउट है क्या? अब मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 0.2 डिवाइड बाई 0.5, 0.4 आएगा, ठीक है क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाई टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने? 0.5 है। कोई डाउट है क्या? ऐसे ही आपको इनका फाइंड आउट करना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ O3 0.1 डिवाइड बाई 0.5, 1/5 आ जाएगा। इसका कर सकते या नहीं कर सकते? अरे बोलो यार, ये बच्चों वाले क्वेश्चन करवा रहे हो मेरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। ये है शानदार क्वेश्चन। ये नीट एग्जाम में भी पूछा हुआ है, अदर एग्जाम्स में भी पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है। बात समझ में आ रही है? हाँ, IAS के एग्जाम में। करें स्टार्ट। देखो यहां पे इस क्वेश्चन में आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है सोल्यूट का। अगर सोल्यूट के मोल आपको पता है और सोलवेंट के मोल आपको पता है तो मोल फ्रैक्शन बता देंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा? सॉल्यूशन की अपने को कंसंट्रेशन दी गई है, कितनी? 1 मोलल। 1 मोलल मींस, बोलो भाई,
1 मोल मीन्स 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg सोलवेंट। क्या है अपना इस बार? एक्वा सॉल्यूशन, वाटर है। वेरी गुड। आप एक बात बताओ, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आपके पास? 1 मोल है, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O सोलवेंट फाइंड आउट करो, कितना है बोलो? अरे 1000 ग्राम डिवाइड बाई 18, 55.5 आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, 1 डिवाइड बाई 56.5। और ये आंसर कितना आता है बोलो भाई? ये आपका कितना आएगा? 0.0177। रट रखा है बिल्कुल है। हो गया? कर लेंगे? लिखो जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा एक्सप्लेन करूं? आ गया समझ में? लिखो फिर। नेक्स्ट लिखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया in aqueous solution is 0.25, then find molality of solution, मैं बता दूं आपको, यह भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन भी एग्जाम का पूछा हुआ था और यह भी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई? अब देखो कैसे करेंगे। आपको क्या गिवन है? देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है? मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया गिवन है, कितना है? 0.25। और सॉल्यूशन कैसा है? एक्वस है। सोलवेंट क्या होगा? वाटर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना आएगा? 1 में से माइनस कर दो, 0.75। अब आपसे क्या पूछा है? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन बताने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइड बाई क्या चाहिए? वेट ऑफ H2O इन केजी। केजी में चाहिए। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? इसमें कोई डाउट है क्या? समझ आ रही बात? अब देखो यहां पे केजी में करने के लिए, वेट को केजी में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दूंगा। नहीं समझ आई? एक सेकंड, एक काम करते हैं। आपको ये चाहिए ना? इसमें कोई डाउट है क्या? यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ये कर सकते हैं? डिवाइड, इसको डिवाइड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O किसके इक्वल आ जाएगा भाई? बोलो बोलो, किसके इक्वल आ जाएगा? 0.25। अरे ये रख दो ना वैल्यू, 0.25 डिवाइड बाई 0.75, ये नहीं रख सकते? ठीक, तो कितना आएगा? डायरेक्ट लिख दो यहां पे अब 1/3। अरे वैल्यूज पुट करिए, कुछ नहीं किया। ठीक, समझ आई मेरी बात? अब देखो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। अब आप है ना वेट ऑफ यूरिया क्या लिख, वेट ऑफ वाटर क्या लिख सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इंटू 18। किस में आएगा? ये ग्राम्स में आएगा। केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिखोगे इसको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इंटू 18 डिवाइड बाई 1000 ऊपर जाएगा, क्या बचेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। 1000 ऊपर जाएगा, नीचे बचेगा 18। इसकी वैल्यू कितनी है? कोई डाउट है क्या? कर लेंगे भाई? बात समझ में आई? ठीक, कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट बस ये था और कुछ भी नहीं है, चाहे थोड़ा सा ये था कि वेट को आपको मोल्स में कन्वर्ट करना है। ठीक, लिखो जल्दी से। लिखो परसेंट कंपोजिशन। परसेंट कंपोजिशन
कैसे फाइंड आउट कर, देखो भाई जैसे वेट बाय वेट परसेंट है, कैसे करेंगे, इधर देखो वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय वेट ऑफ, क्या करेंगे बोलो भाई जल्दी बोलो, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का वेट लेंगे क्योंकि परसेंट फाइंड आउट कर रहे हैं ना, नहीं समझ आ रही मेरी बात, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स, सोलवेंट मत कर देना यहां पे, ठीक। जैसे यहां पे मतलब समझो इसका क्या, ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लीजिए आपको लिख के दिया 10% NaOH वेट बाय वेट, या ऐसे लिख के देगा इसको 10% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन, ये लिख के दे दिया। इसका मतलब पता क्या है, 10 ग्राम NaOH इन बोलो 100 ग्राम सॉल्यूशन। बस मुझे आपको ये बात समझाना था, समझ आ गया? कर लेंगे आराम से। अब नेक्स्ट बोलेगा आपको क्या, वेट बाय वेट परसेंट हो गया, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट, सॉरी वेट नहीं वॉल्यूम आएगा, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml आएगा, इनटू में 100, ठीक। मान लीजिए यहां पे आपको लिख के दे दिया, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को लिख के दे दिया 20% वेट बाय वॉल्यूम HCl सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, 20 ग्राम HCl इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। वेरी गुड। अच्छा अब है ना, ये चीज आपको समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब देखना इनका यूज कैसे करेंगे। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। जैसे मान वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे मान लीजिए अब यहां पे आपको लिख करके दे दिया कि भाई 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ KOH, तो क्या बोलोगे, 10 ml KOH इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। मेरी बातें समझ में आई या नहीं ये बताओ। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन करें इस पे, क्वेश्चन करेंगे एक बार, तो सभी बोर्ड में फोकस करेंगे। इस पैटर्न पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। मेनली वैसे उसने मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन में फोकस किया है, लेकिन यहां से बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं। कैसे करें, देखो आपको दे दिया 20% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दे दिया आपको। कितना दे दिया, मान लीजिए 1.2 ग्राम पर ml। आपको बोलता पहले तो फाइंड आउट करो मोलरिटी, सेकंड फाइंड आउट करो मोलरिटी, और थर्ड फाइंड आउट करो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। कर सकते हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन है, यहां पे लिख लेना, क्योंकि फिर आपको कैसे पता चलेगा मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे, एक्वस सॉल्यूशन लिख लेना यहां पे, ठीक है भाई। अब देखो इसका मतलब क्या है, 20 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक। आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, 20 डिवाइड बाय 40 इज इक्वल टू 0.5। NaOH का वेट 40 होता है, बता दूं आपको, ठीक। तो यहां पे 100 ग्राम सॉल्यूशन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1.2 ग्राम पर ml है, तो क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताओ, 100 डिवाइड बाई 1.2 ml, यानी 1/12 लीटर आएगा। सही लिख दिया क्या मैंने, सही लिख दिया क्या, सही लिखा क्या बोलो, ठीक है। अरे 1000 से डिवाइड कर दिया, ठीक। अब देखो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.5 डिवाइड बाई 1/12, यानी 6 मोलर आया कि नहीं आया, कोई डाउट है क्या? अब मोलरिटी और भी आसान है। मोलरिटी आसान कैसे है भाई, मोलरिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन लिख लो। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, अरे 100 है, ये क्या है यार। तो यहां से आप क्या करोगे, मास ऑफ सोलवेंट लिखोगे, कितना आएगा, 100 में से 20 क्या है, अरे बोल दो, 80 ग्राम आया कि नहीं आया, बोलो भाई। तो यहां से आप मोलरिटी लिखेंगे
बोलो कितना आएगा मोललिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.5 डिवाइड बाई 0.080 kg। आ गई मोललिटी। थर्ड देखो मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा? अरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने हैं? हे भगवान, 0.5। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने हैं? 80 ग्राम डिवाइड बाई, अरे वाटर तो है 18। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH फाइंड आउट कर लेंगे। अरे बोलो, ये आ जाएगा 0.5 प्लस 80/18। लिखो जल्दी से, एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा छोटा सा, बस जल्दी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड मोलरिटी एंड मोललिटी ऑफ 12% वेट बाय वॉल्यूम aqueous solution of urea having density 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है भाई, समझ आ रही बात? तो 12% वेट बाय वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या हुआ? 12 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सॉल्यूशन ml। कोई भी नहीं बोला, ठीक। अब यहां से आप क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो। 12 डिवाइड बाई 60 कितना आ जाएगा? 0.2 आया क्या? ठीक। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 0.1 लीटर। मोलरिटी बताना भाई, अरे बता दो। 0.2 डिवाइड बाई 0.1 इज इक्वल टू 2 यार। अब आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ये V सॉल्यूशन है, ठीक। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है कितना है? 1.2 ग्राम पर ml है। तो वेट बता दोगे? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना? 1.2 इंटू 100 इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 120 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा? बताना भाई कितना आया? 120 माइनस मास ऑफ सोल्यूट कितना आया? 108 ग्राम। तो मोललिटी इज इक्वल टू कितना आ गया? 0.2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी। ठीक है, कर लेंगे। अब देखो दो छोटे छोटे क्वेश्चन और बस। नेक्स्ट क्या है? फाइंड वेट बाई वेट परसेंट ऑफ 5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। इसका मतलब क्या है? करें, यह भी इजी है। अब उल्टा कर दिया, पहले हम वेट बाई वेट से क्या कर रहे थे? मोललिटी फाइंड आउट कर रहे थे। अब हम मोललिटी से वेट बाई वेट फाइंड आउट करेंगे। अब लिखो मत, एक बार इधर देखो। 5 मोलल का मतलब क्या है? 5 मोल ऑफ यूरिया इन 1 kg वाटर। एक्वा सॉल्यूशन है ना। तो आपको वेट बाई वेट के लिए क्या चाहिए? वेट ऑफ सोल्यूट। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना आया? अरे यार मास ऑफ सोल्यूट, अरे मास ऑफ सोल्यूट कितना आया? 5 इंटू 60 300। और मास ऑफ सोलवेंट कितना है? 1000 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा? 300 ग्राम, 1300 ग्राम। तो वेट बाई वेट परसेंट कितना आएगा? 300। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। नहीं आया समझ में? एक और करें। फाइंड मास ऑफ 70% HNO3 रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, ये नीट का क्वेश्चन है। टू प्रिपेयर, ये समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है। 250 ml 2 मोलर HNO3 सॉल्यूशन। ठीक है भाई, करें। कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले उसने पूछा फाइंड मास ऑफ 70%। अब 70% वेट बाई वॉल्यूम है, वेट बाई वेट है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, कैसे पता चलेगा? वेट बाई वेट है क्योंकि मास पूछ रहा है। नहीं समझ आई मेरी बात? तो इसमें आप क्या करोगे? पहले ये देख लो, आपको ये सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना मास चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 फाइंड आउट करो जल्दी से। कितने आएंगे?
अरे मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलरिटी कितनी है 2, वॉल्यूम कितनी है 0.25 यानी 0.5 मोल। नहीं, मास ऑफ HNO3 कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में मोलर मास कितना है इसका HNO3 का। अरे बोलो जल्दी से। 63। फिर बोल क्यों नहीं रहे हो, इज इक्वल टू कितना 31.5 ग्राम। तो आपको ये सॉल्यूशन बनाने के लिए 31.5 ग्राम HNO3 चाहिए, और HNO3 का आपको सॉल्यूशन दिया गया है जो 70% HNO3 सॉल्यूशन है। 70% का मतलब क्या है, 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है उसमें से आपके पास HNO3 कितना है प्योर 70 है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 70 ग्राम HNO3 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम सॉल्यूशन जो आपको दिया है। 70% का मतलब तो यही हुआ। तो 1 ग्राम HNO3 किससे मिलेगा 100/70 से, और 31.5 किससे मिलेगा 100/70 मल्टीप्लाई बाई 31.5, यह आएगा 315/7 कितना आएगा 45 ग्राम आ गया क्या। तो ये सॉल्यूशन जो है ना 70% HNO3, 45 ग्राम सॉल्यूशन जब आप लेंगे उसमें आपको प्योर 31.5 ग्राम HNO3 मिलेगा। समझ आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया, ये नीट का क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना काफी है, आज का रिवीजन कर लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट लेक्चर था। ठीक है भाई, कंसंट्रेशन टर्म्स अच्छे से कर लेना, और वो तो बहुत आसान था। परसेंट कंपोजिशन में तो आपको भाई कितना मास प्रेजेंट है एलिमेंट का डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ कंपाउंड इनटू में 100% आ गया। फिर इंपेरिकल फॉर्मूला मैंने सिखाया था, उसमें सिंपलेस्ट रेशो फाइंड आउट करना है। फिर मोलरिटी ये सिखाया, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, और फॉर्मेलिटी नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। उसके बाद क्या किया था, मोललिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन आपको पता ही है, फ्रैक्शन ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स, ठीक, या मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स कर देंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। उसके बाद ये परसेंटेज वेट, परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कर लेंगे। बाकी पीपीएम और करवाना था मुझे आज, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वो भी बिल्कुल इजी है। बात समझ में आ रही है, पीपीएम और नॉर्मलिटी वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक, कर लो जल्दी से। थैंक यू।